से पूछ रियो समाचार सवाल कटगा पूछ रियो समाचार सुता को देख असी आ गई है बता सुता तेरी माता भी माता कित को गई है। सज्जनों, एक बार नारद मुनि अपनी वीणा बगल गवाते हैं और यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में जाकर देखते हैं यमराजा भी नहीं थे, बेमाता भी नहीं थी। उनकी एक बेटी जिनका नाम था अरविंदी। अरविंदी नारद मुनि को यमलोक में मिल जाती है। नारद मुनि अरविंदी से कहता है, अरविंदी तेरी माता कहाँ गई है? कहते हैं ऋषिराज मुझको पता नहीं है। फिर तो तुझको ये भी पता नहीं होगा तेरी माता काम क्या करती है। मना कर दिया, मुझको ये भी पता नहीं है। नारद मुनि कहने लगा मैं बताता हूँ तेरी माता क्या काम करती है। तेरी माता का काम है किसी का जोड़ती है, किसी का तोड़ती है, किसी का फोड़ती है। लेकिन अरविंदी तूने आज तक तेरी माता से ये नहीं पूछा मैया तूने मेरे भाग में क्या लिख दिया और मेरी जोड़ी किससे मिलाई है। सज्जनों, इस कथा से आपको सुनने को मिलेगा नंबर 1, जो बेमाता लेख लिख देती है उसको संसार में कोई मिटाने वाला नहीं है। नंबर 2, माँ और बेटे की शादी। नंबर 3, कि माता शीतला कौन थी और जिसके साथ में वो भैरू जी था वो कौन था। आइए आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। देखिए क्या होता है। देखा, खेता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कैसे भैया? खेता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कोई भी कौन मिटावे बेमाता का लेखन को। खेता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कोई भी कौन मिटावे बेमाता का लेखन को। खेता बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कोई भी कौन मिटावे बेमाता का लेखन को। अरे यमलोक में नारद गयो कन्या से ऐसे ठहरयो सब साची साची बोल दूं। भैया कहीं लिख रही तेरा भाग में सब बात दिल की खोल दूं। कैसे? मैंने रेखा देखी थारी, मैंने रेखा देखी थारी बावड़ी छाती फाटी मारी। तेरी माँ ने नहीं दया बिचारी और बेटी के संग घात करे वासु कुण खेवे में तारी। मोकू आरियो याई हेरो, मोकू आरियो याई हेरो वाने कर्म फोड़ दियो तेरो। बात सुन गिर गई चरणन में, तू बाबा सत्य बता दे काई लिख रही मेरा कर्मन में। भैया अरविंदी नारद मुनि के चरणों में गिर जाती है, कहती है ऋषिराज आप ही बता दो मेरी मैया ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया। क्या कहती है अरविंदी नारद मुनि से? क्या कहते भैया? रे 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 मोसू देओ माना की बात मुनि ब्रह्मचारी। कैसे मेरे भैया? रे 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 मोसू देओ माना की बात मुनि ब्रह्मचारी। कैसे? ओ मैया मेरे जोड़ी मेरी कोण के ओ संग मिलाई। हरे रे मोसो देओ माना की बात मुनि ब्रह्मचारी। हरे मैया देओ जोड़ी रे 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 धीरे धीरे रे 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 बोलो झेलो रे मैया।
रो रही है। अरे बात मैं तो न बताऊं सुकुमारी, बांध तून बात पड़ अपने आप बताओ मैं तारी। नारद घर घूमो आ गई छोरी की माई, बैठ बगल में बैठ बगल में बैठ बगल में बैठ बगल में अरविंदी जामन तू बतलाई है पर साथी बैठ कनवारे बदली जो कोई ना धोखा में दोनों माते के बतलाई है बैठ जरोगा साथी बैठ कनवारे बदली जो कोई ना धोखा में दो माते के बतलाई है बैठ जरोगा। मना नारद जी ने कर दी ये छोरी अरविंदी रो रही है, बात में कोने बताऊं सुकुमारी, और बांध चून पाछे पड़े अपने आप बतावे बेतारी। कि नारद घर को गयो, नारद घर को गयो आ गई छोरी की माई, और बैठ बगल में अरविंदी जामन सो बतलाई। नारद जी का काम था भिड़काने का, भिड़का कर चले गए। थोड़ी देर में अरविंदी की माता भीमाता यमलोक में आ जाती है। अरविंदी अपनी माता को पास में बिठाती है और हाथ जोड़ कर निवेदन करती है। देखिए क्या कहती है, क्या कहते हो भैया? साची कह दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में। कैसे कैसे? साची कह दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में, दोनों माँ बेटी बतलाई रे बैठ जरोखा में। साची कह दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में, दोनों माँ बेटी बतलाई रे बैठ जरोखा में। साची वाले कतरी जो कोई का धोखा में, दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में। अरविंदी अपनी माता से देखिए क्या कहती है, क्या कहती हो भैया? अरविंदी बोली सुन मात। कैसे? अरविंदी बोली सुन मात, तेरे जोड़ू दोनों हाथ। अरविंदी अपनी माता से पूछती है कि भैया तू संसार के लेख लिखती है, संसार की जोड़ी बनाती है, तू ये बता तूने मेरी जोड़ी किससे मिलाई है और मेरे भाग्य में क्या लिख दिया। वे माता विचार करती आज कोई न कोई कड़का यमलोक में जरूर हो गया, और नारद मुनि के अलावा ये बात और कोई बताने वाला नहीं है। तो वे माता अपनी बेटी अरविंदी को कैसे समझाती है, और देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अब मुंह पे गलती हुई रे लिखा लेखन को कौन मिटाए। कैसे? अरे मैंने तेरा भाग में लिख दी तेरो जायो तो भूलाए हो। साथी दे जनवाले मतरी जो कोई का धोखा में, दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में। साथी जनवाले मतरी जो कोई का धोखा में, दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में। वे माता अपनी बेटी अरविंदी को समझाती है कि मुंह पे गलती हुई लिखा लेखन को कौन मिटाए, और मैंने तेरा भाग में लिख दी तेरो जायो तो को ब्याह। वे माता अपनी बेटी से कह दिए मैंने तो तेरे भाग में लिख दिया, तेरे बेटे से तेरी शादी हो जाएगी। सजनों अरविंदी अपनी माता की बात सुनकर एकदम से ठंडी हो जाती है, और देखिए क्या कहती है। क्या कहती हो भैया? अरे बात सुन बेटी डकरावे रे, बात सुन बेटी डकरावे, और ये कहिए लिखा मेरो जायो लोग जावे। ओए बदनाम जगत भर में ही होए, बदनाम जगत भर में, और बेटा ने मैया ब्याली करता हुए घर घर में। होए गोपन बेटो तैयारी, होए गोपन बेटो मैया, और जन्म कुंवारी रहूंगी मैं नहीं ब्याह करूं मैया। कैसे? आप
अब तेने लाज शर्म खो दई मात लिए बैठी हत्यारी। कैसे? अरे तेरो जाजो सत्यानाश रांड जन भावे मैं तारी हो साथी दे जनवाले बकरी जो पैदा होगा मैं तो भावे के बतलाए मैं होगा मैं तारी जनवाले बकरी जो पैदा होगा मैं तो भावे के बतलाए मैं होगा मैं। तेने लाज शर्म खोदई मात ले बैठी हत्यारी। अरे तेरो जाजो सत्यानाश रण जनवाली महतारी। सजनों अरविंदी अपनी मैया से कहती है, अरे मैया ऐसा कभी संसार में हुआ है जो किसी बेटे ने मैया से शादी कर ली हो? और देखिए क्या कहती है, क्या कहते भैया? मैया तूने जुल्म गुजारी। कैसे? मैया तूने जुल्म गुजारी, बेटी की नहीं दया बिचारी। अब कहीं करूं मरियो नहीं जावे, और तोसू तो जनबाड़ी मैया खेत लाज भारी आवे। कैसे? बेटा संग ब्याव करवाली तो कुया बेटी मिल गई ठाली। मैया बड़ मेरी इज्जत लूटी। अरे तेरो जाजो सत्यानाश डोगरी किसाहिया की फूटी। भैया ना तो गयो आपनो टूट, ना तो गयो आपनो टूट, जान ली कर्म गया मेरा फूट। गे भी छोरो हो गो कैया, और मेरी तो जनबाली ईश्वर पार करे गो नैया। कैसे? अब मेरी कोख में सुजन्म किसा होए गो वाए भी को। कैसे? और पुरस पराया को मोंडो नहीं देखूं, कोई गे भी गुरमाई मेरी रांड करी क्वारी को। कैसे? कैसे? ओ माई मेरी रांड करी क्वारी को, बिगड़ो रंग जवानी को। माई तेरी रांड करी क्वारी को, बिगड़ो रंग जवानी को। माई तेरी रांड करी क्वारी को, बिगड़ो रंग जवानी को। माई तेरी रांड करी। सजनों अरविंदी अपनी मैया से कहती है, मैया तूने जो लिखना था वो लिख दिया, तूने जो करना था वो कर दिया। अब मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे का जन्म होगा, कैसे मुझसे शादी करेगा। जन्म कुंवारी रहूंगी, शादी नहीं करूंगी। देखती हूँ कैसे बेटे का जन्म होता है। तो देखिए क्या होता है। क्या होता भैया? अरविंदी यम की सुता। कैसे? अरविंदी अपनी मैया को गाड़ी गलौज करके घर बार को छोड़कर बियाबान जंगल में चली जाती है। और देखिए कैसे जाती है रे छोरा। कैसे जाती भैया? माँ बापन को छोड़गी छोड़ाई रे मेल अटारी को। कैसे भैया? माँ बापन को छोड़गी छोड़ाई रे मेल अटारी को। बोले नाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को। माँ बापन को छोड़ाई रे मेल अटारी को। बोले नाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को। माँ बाप अरविंदियम की सुता मन ही मन पछताए, शिव जी की सेवा करे शिव मंदिर में जाए। कैसे? शिव मंदिर में जाए सुता शंकर को ध्यान लगावे। सोमवार को व्रत करे नित्याई अर्ज सुनावे। कैसे? अरविंदी अपना घर परिवार को छोड़कर बियाबान जंगल में चली जाती है। बियाबान जंगल में एक बहुत पुराना भगवान शंकर का मंदिर था। उस मंदिर की साफ सफाई करके उस मंदिर में रहने लग जाती है और सोमवार का व्रत भगवान शंकर का करने लग जाती है। लेकिन सज्जनों, बेमाता के लेख को तो भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते। देखिए क्या होता है। क्या होता भैया? बैठी बैठी मंदिर में भजन करती हर को। कैसे भैया? बैठी बैठी मंदिर में भजन करती हर को। नाई मीठे होले के कर मन को। बैठे बैठे मंदिर में भजन करती हर को। नाई मीठे होले के कर मन को। मंदिर में भजन करती हर को।
अब ल्यो नेहे सबन सु तोड़ो भैया अब ल्यो नेहे सबन सु तोड़ो और घर बार सुताने छोड़ो नहीं कोई सु बात करे अरे वह बैठी बैठी मंदिर में शंकर को भजन करे कैसे राजी होरी नोत्र पुरारी मन में सोचे गंगाधारी एक दिन शिव माया फैलाई और भजन करे कन्या मंदिर में एकदम आंधी आई कैसे अंधेरो हुयो धरा हिल गई है अंधेरो हुयो धरा हिल गई है मूर्ति की बात सुता ने भर लई है भैया माया रच दी नीत्र पुरारी हो गई गर्भवती सुकुमारी कैसे बैठी बैठी धर रही शिव को ध्यान और शिव को अंश रहे काई छानो खैरियो ब्रह्म पुराण भैया डटे नहीं आंधी और बरसात अब सुन लो आगे की बात कन्या डर पे दिल अंदर में और जब कुआरी के छोरो पैदा हुए मंदिर में कैसे भोलेनाथ करो नहीं ज्ञान निकस गो तू भी बेईमान कैसे अरे कुआरी के कालो लगो आज मोसू भगवान भोलेनाथ करो नहीं ज्ञान निकस को तू भी बेईमान अरे कुआरी के काड़ो लगो आज मुझसे बुरी करी भगवान सजनों अरविंदी भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान शंकर का भजन कर रही थी तो भीमाता के लेख को तो भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते भगवान शंकर ने अपनी माया से इतना आंधी और तूफान चला दिया अरविंदी डर गई और डर के भगवान शंकर की शिवलिंग मूर्ति की बात भर लेती है सजनों भीमाता का लेख था भगवान शंकर का अंश था उसी मंदिर में अरविंदी गर्भवती हो जाती है और समय पाए करके वही मंदिर में एक सुंदर बालक को जन्म देती है अरविंदी विचार करती है भोलेनाथ तूने तो मेरी मैया के लेख को निभा दिया लेकिन मैं भी देखती हूँ ये बालक कैसे बड़ा होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगी देखिए क्या होता है भैया अरे या दुश्मन को टंटो मेटू कैसे कि या दुश्मन को टंटो मेटू अब मैं हाथों हाथ रे देखा कैया ब्याह करे बेटो मैया के साथ रे के होता कोई टंटो मेटू या होता कोई टंटो मेटू ये भी अत्याचारी को मैं देखूंगी लेक किसा नहीं मिटे रांड में तारी को कैसे अरविंदी ने विचार कर लिया कि मैं देखती हूँ ये कैसे बड़ा होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगी तो सज्जनों अरविंदी उस होते होते बालक के साथ में देखिए क्या करती है और आगे क्या होता है आप सुनोगे कथा के माध्यम से देखिए क्या करती है अरविंदी क्या करती भैया मन में तरस करो नहीं नारी कैसे मन में तरस करो नहीं नारी आदि फाड़ लई वन साड़ी पुत्र की मोट बांध लई है अरे शिव जी के देकर ढोक मुंड पे धर के चल दइए कैसे भैया अरविंदी अपनी आधी साड़ी फाड़ लेती है और उस आधी साड़ी में उस बालक की मोट बांध लेती है और भगवान शंकर के ढोक देकर अपने सिर पर रखकर बियाबान जंगल को चल देती है और देखिए कैसे जाती है रे छोरा कैसे जाती भैया ए सीली सीली पवन चले पुरवाई कैसे ए सीली सीली पवन चले पुरवाई बीजड़ा धीरे धीरे होवे सीली सीली पवन चले पुरवाई बीजड़ा धीरे धीरे होवे तारा लियो माता पे नंद नाम सुना मन खंड तारा लियो माता पे
और कैसे अब बहा लाल कूदियो सुताने जीव करो गाढ़ो कैसे तेन बुरी करी भगवान बांध दियो गाड़ा के पाडो रे छोरो फेंके नंदी में कैसे के छोरो फेंके नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को देखा लेक किसान मिटे रात में तारी को फेंके फंद में कटगोरे फंद बिचारी को देखा लेक किसान मिटे रात में तारी को छोरो फेंके कटगोरे फंद बिचारी को देखा लेक किसान मिटे रात में तारी को। सजनाओ, अरविंदी उस बालक को बियाबान जंगल में ले जाती है। बियाबान जंगल में एक घनघोर नंदी बह रही थी, उस मोट को उस नंदी में बहा देती है और वापस अपने घर यमलोक में आ जाती है। किसी को कोई बात का पता नहीं चला कि अरविंदी के साथ में क्या घटना घटी। आराम से अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहने लग जाती है। सजनों, यहाँ की बात को तो यहाँ छोड़ते हैं। अब वो बालक बहता हुआ कहाँ जाता है और कैसे दोनों माँ और बेटे की शादी होती है, आप सुनोगे। देखिए कहाँ जाता है बालक बहता हुआ, देखा। अब लो सुनो अगाड़ी भाई भैया, अब लो सुनो अगाड़ी भाई, जो सुत फेंक्यो नदिया माई, भे माता को पारन पायो और बहतो वहाँ छोरो गंगा में आगे आयो। कैसे वहाँ नहा रही एक मिश्राणी, वहाँ नहा रही एक मिश्राणी, वहाँ मोट माल की जानी, जल से खेच मोट को लइए और देखो पुत्र मोट में सेठानी की आंख मिच गई है। कैसे मैं ही जन्म बांझड़ी नारी, मैं ही जन्म बांझड़ी नारी, भे माता दियो पुत्र हजारी, ले गई छाती के चिपकारे। अरे मिश्राणी छोरा को भाई और रहिए लाड लडाए। कैसे मोट की वा साड़ी को फेर, मोट की वा साड़ी को फेर, बक्सा में धर दई अबेर। शिव को अंश बढ़ो बलवान, छोरो हो तो आए जवान। भे माता ने सलाह बढ़ाई, अरे या बेटी शानी हुई आपने या की करो सगाई। कैसे अब भे माता हंस गई, इकलो तो पुत्र धिरानी के। ऐसे अरे वाह यक्ष गांव में छोरो बतलाई, इस नारी में छोरो में गई कि बे माता हंस गई, इकलो तो पुत्र धिराणी के। अरे वह यक्ष गांव में छोरो बतलायो मिश्राणी के। सजनों, वो बालक बहता हुआ यक्ष गांव में पहुंच गया। सुबह का टाइम था, एक मिश्राणी स्नान के लिए आती है। सामने से मोट बेटी नजर आई, विचार करती है कोई माल है, किनारे पर खींचती है, खोलकर देखती है सुंदर बालक मिलता है। अपने सीने से लगा लिया, अपने घर ले गई। सजनों, भगवान शंकर का अंश था, जल्दी जवान हो गया। एक रोज यमलोक में यमराजा और भेमाता दोनों विराजमान थे। यमराजा भेमाता से कहता है कि अपनी अरविंदी शादी के योग हो गई, इसकी कहीं शादी करो। भेमाता को हंसी आ गई लॉकडाउन में और यमराजा से कह दिया, लड़का एक मेरी नजर में है, आप यक्ष गांव में चले जाओ। एक मिश्राणी के अकेला ही पुत्र है, उसके साथ में अरविंदी की शादी कर दो। देखिए कैसे दोनों माँ और बेटे की शादी होती है। कैसे होते हो भैया? है वह मिश्राणी को जायो, कैसे है वह मिश्राणी को जायो, जे को नंदी सुत नाम बतायो। चलो यमले पुत्री को साथ, अरे वह नंदी सुत के संग सुता का कर दिया पीला हाथ। भैया दोनों माँ और बेटे की शादी हो जाती है।
सेवा करे पति और शिव की, भैया सेवा करे पति और शिव की, आशा पूर्ण हो गई मन की। गुड़ दे दे ले करती व्रत नियम अनुसार, और फागुन मास सुहानो आ गयो शिवरात्रि त्योहार। कैसे भर लाई दो नैनन में आंसू, श्याम भर लाई दो नैनन में आंसू, अरविंदी ठहरे सुन सासू। पूजा की सजी धरिया थाली, अरे आज फेरवा दे दो मोकू कोई अच्छी सी साड़ी। कैसे सासू ने संदूक खुलाई, सासू ने संदूक खुलाई, बहू को साड़ी दई गिताई। सासू ने साड़ी सौंपाई, अरे वाह साड़ी के लारे वाह आधी साड़ी भी निकसाई। कैसे सज्जनों, अरविंदी अपनी ससुराल में रहने लग जाती है और भगवान शंकर का सोमवार का व्रत नहीं छोड़ती है। सज्जनों, एक बार फागुन का महीना था, शिवरात्रि का त्योहार था। अरविंदी अपनी सासू से कहती है, री मैया अगर आज आप मुझको एक अच्छी सी साड़ी दे दो तो मैं पूजन करने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में चली जाऊं। अरविंदी की सासू अपना बक्सा खोलती, अपनी बहू को एक सुंदर सी साड़ी निकालती। जब वो सुंदर सी साड़ी बक्से में से बाहर निकालती है तो वो साड़ी के साथ में वो आधी साड़ी भी बाहर आ जाती है जिसमें वो बालक बंधा हुआ आया था। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? साड़ी के लारे वा आधी साड़ी भी निकसाई। कैसे अरविंदी कर रही विचार, तेने बुरी करी करतार। साड़ी देख बात बो पाई, अरे मोट बांध छोरो फेंकायो या तो साड़ी वाई। भैया बहुन्यू बूझ रही सासू को, बहुन्यू बूझ रही सासू को, आदो टूक धर्यो काई को। बहु को सासू न्यू समझावे और काई अंदाजो वाकू साची साची बात बतावे। कैसे अब या तेरो भरतार बहु सुन मैंने नहीं जायो। कैसे अरे या साड़ी में मोटे बंदो मोकू गंगा में पायो। या तेरो वर्तार बहु सुन मैंने नहीं जायो, और या साड़ी में मोट बंदे मुख गंगा में पायो। बहू ने सासू से बूझ लिया, री मैया एक बात तो बता, तूने इस बक्से में सारी सुंदर सुंदर साड़ी रख रखी है, ये आधी कटी हुई साड़ी क्यों रख रखी है? सासू ने बहू को सांची बात को बता दी। साड़ी की बात पूछती है तो सुने, ये जो तेरा पति नंदी है इसको मैंने मेरी कोख से जन्म नहीं दिया, ये तो ये साड़ी में बंधा हुआ मुझको गंगा में बहता हुआ मिला था। अब तो अरविंदी के 100% बात दिमाग में बैठ गई कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने जन्म दिया था और इसी के साथ में मेरी शादी हो गई। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? सुनकर सासू जी की बात, कैसे सुनकर सासू जी की बात शिवालय में गई हाथों हाथ। तेने मोसक की नो घात, और सुन ले मेरी बात निकस को कपटी भोलेनाथ। भैया तू को मेरो तरस नहीं आयो, मेरी मैया को लेख निभायो। नंदी सुत मेरो ही जायो, और या के संग में भोले बाबा मेरो ब्याह करायो। कैसे अब नहीं जीवू प्राण तजूंगी, भोले तो को हत्या दूंगी। मूर्ति के टक्कर दई है, अरे प्राण पखेरु उड़े तुरंत अरविंदी मर गई है। भैया खबर सुन नंदी सुतवा आयो, देखी लाश बहुत घबरायो। भोलेनाथ जुलम कर डारी, और या काई खेल करो हाथन में सू गई प्राणन प्यारी। कैसे अब नंदी सुत ने कई रे फाड़ दियो बादल भोलेनाथ। कैसे अरे तेरा मंदिर में मर जाऊंगो भरी वाले शंकर की बात हो।
कि नंदी सुत ने कई फाड़ दिए बादल भोलेनाथ, अरे तेरा मंदिर में मर जाऊंगा भरी वन शिव शंकर की बात। अरविंदी अपनी सासू की बात सुन के और भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गई। कहने लगे, रे भोलेनाथ, तूने तो मेरी मैया के लेख को निभा दिया, मेरे बेटे से ही मेरी शादी करवा दिया, मैं जीवित नहीं रहूंगी। सजनों, अरविंदी भगवान शंकर की मूर्ति के टक्कर देकर वहीं खत्म हो जाती। जब उसके पति नंदी को पता चला, मंदिर में आ गया, कहने लगा, रे भोलेनाथ, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। देखिए कैसे कथा का विश्राम होता है। कैसे होता है भैया? मैं भी मेरो धर्म निभाऊं, कैसे? मैं भी मेरो धर्म निभाऊं, या के लारे प्राण गमाऊं। टक्कर नंदी सुत ने दइए और देता टक्कर शिव मंदिर में जान निकसवा की गई है। भैया दोनों जना मरिया मंदिर में, हाहाकार मचो घर घर में। अब लो प्रगट भये त्रिपुरारी और खड़ा खड़ा बस्ती का सारा देखे नर और नारी। भैया भोलेनाथ खेल का किया, दोनों सर जीवन कर दिया। शंकर खेवाला जो देखे और भे माता का यार मिटाया, सो नहीं मिटता लेख। कैसे?